देखो, ये हम कल पढ़ चुके हैं परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में वस्तु के आकार, रंग और अवस्था जैसी सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन आते हैं, जो हमें उसकी अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई वस्तु के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। जिस वस्तु का जो गुण है वही रहेगा, उसके गुण में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट हमने इसके उदाहरण लिखे थे, उदाहरण मैंने आपको लिखवा दिए थे। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है, एक परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसमें क्या होगा, किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में, मतलब जब कोई नया पदार्थ बनेगा तो जाहिर सी बात है उसमें जो पहले गुण था वो गुण तो नहीं रहेगा, तो उसके जो गुण होते हैं उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, सिर्फ इस पूरे चैप्टर में आपको दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन हमने बहुत अच्छे से कर लिया है 2 दिन तक। अब आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, एक कुछ नया पदार्थ बनेगा। तो जब नया पदार्थ बनता है तो वस्तु के जब भी नया पदार्थ बनेगा तो उस नए पदार्थ में नए गुण होंगे। तो इसमें क्या होगा, नया पदार्थ बनता है, वस्तु की अवस्था यानी रंग में भी चेंज आ सकता है। जब कोई नया पदार्थ बन रहा है तो वस्तु के रंग में भी चेंज आ सकता है, वस्तु की अवस्था चेंज हो सकती है। हो सकता है पहले वो ठोस अवस्था में हो और अब वो द्रव अवस्था में बदल गया हो। ठीक है, तो इसमें हम अब उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण सबसे फर्स्ट है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन का चलना। एक मैग्नीशियम रिबन होता है इस तरह का पतला सा मैग्नीशियम रिबन, ग्रे कलर का। तो हम जब इसे जलाते हैं तो जलने के बाद ना इसकी राख बनती रहती है और वो राख वाइट कलर की बनती है। तो जब मैग्नीशियम रिबन चमकदार सफ़ेद रंग के साथ जलता है और पूरी तरह से जलने पर, ये क्लास में हम एक्टिविटी करेंगे जब आप स्कूल में आएंगे, एक खस्ता राख छोड़ देता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो उसमें जो राख इकट्ठी होती है वो वाइट कलर की राख इकट्ठी होती है। लेकिन एक बार मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद आप उसे दोबारा से, जो वो उसकी राख बन जाती है, उसको आप दोबारा से मैग्नीशियम रिबन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। और इसकी रिएक्शन होती है कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं, कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के नहीं जलती है। तो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और फिर उसके बाद जो राख हमें मिलती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की मिलती है, MgO। अब हम फिर क्या करते हैं, ये जो हमारे पास वाइट कलर की राख होती है इसको हम पानी के साथ मिक्स कर देते हैं। और जब हम इससे MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो वाइट कलर की राख है, इसमें हम पानी मिलाते हैं H2O, तो ये MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो कि एक हमारा क्षार पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन, जिसमें कुछ ना कुछ नया पदार्थ बन रहा है। आपके पास वो वाले गुण उस पदार्थ में नहीं होंगे जो उसमें शुरू में थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। तो सबसे फर्स्ट अंतर इसमें ये है, किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना नहीं बदलती, मतलब पदार्थ जैसा है वैसा ही रहेगा। शारीरिक भी बोल सकते हैं और इसे भौतिक परिवर्तन आप बोलेंगे। तो इसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना नहीं बदलती, उसमें ऐसा कोई चेंज आपको नहीं दिखाई देगा जिसमें आपको वो पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई दे। इसमें क्या होता है, पदार्थ की रासायनिक संरचना ही बदल जाती है, क्योंकि इसमें क्या होएगा, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन इसमें नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बनते ही उसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है, अधिकांश परिवर्तन प्रति